यादव जी, आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? मैं इसलिए आया हूँ कि हिंदुस्तान के नागरिक के रूप में मैं शर्मिंदा हूँ, मैं क्षुब्ध हूँ। ये कैसे हो सकता है इस देश के अंदर? गैंगरेप हुआ, हत्या हुई। आप कहते हैं चलिए गैंगरेप होते हैं, हत्या होती है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो तो उससे भी ज़्यादा शर्मनाक था। लड़की की लाश को रात को जला दिया गया, माँ चेहरा नहीं देख सकी, बाप से झूठा स्टेटमेंट दिलवाया, उसके बाद पूरे परिवार को दबाया, आतंक में किया, डीएम बैठ के धमका रहे हैं उनको। ये कैसे हो सकता है? पत्रकार जा नहीं सकते, कोई और जा नहीं सकता, तो ये क्या है? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि अपनी आवाज़ दर्ज करवा सकूँ कि ये जो हो रहा है ये सिर्फ साधारण अपराध नहीं है। ये तभी हो सकता था क्योंकि वो लड़की और परिवार दलित था। इसके पीछे जाति है, इस बात को छुपाने की कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए। अगर वो दलित ना होती, हो सकता है रेप हो जाता, हत्या हो जाती, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो नहीं हो सकता था। और ये सब नहीं हो सकता था जब तक उत्तर प्रदेश सरकार ऊपर से इसको शय ना दे रही हो, जब तक मुख्यमंत्री का आशीर्वाद और आदेश नहीं हो इसके अंदर। इसलिए, और मैं यहाँ पे इसलिए हूँ ये कहने के लिए कि ये मुझे नामंजूर है। मेरी आवाज़ कमज़ोर हो, हमारे साथ कम लोग हों, लेकिन सच में कुछ ताकत होती है। उस सच की आवाज़ को दर्ज करवाने के लिए यहाँ वहाँ पर बहुजन समाज की भी पार्टियाँ रही है, जैसे सपा है, बीएसपी है, तो वो क्यों नहीं इस मुद्दे पर बोल रहे हैं? कुछ हो सकता है बोल भी दें। मायावती जी ने कुछ बोल दिया है, मौका देख के वोट को तौल के बोल भी देंगे, लेकिन असली है कि उस सवाल पे और देश में ये जो जाति का जो जहर है, जाति का जो ऑपरेशन है, उसके बारे में करने की सपा में तो खैर कभी कोई नियत थी ही नहीं, लेकिन बसपा में भी नियत नहीं है उसके बारे में करने की। ये सब बहुजन समाज के नाम पर राजनीति होती है, बहुजन के हित की राजनीति नहीं है, ये बहुजन के नाम की राजनीति है। बीजेपी सरकार से जो भी पहले सपा सरकार रही हो, बसपा सरकार रही है, वो भी अपराधियों पर लगाम लगाने के ऊपर विफल रही हैं क्या सर? इसमें कोई शक नहीं है। इससे पहले वाली सरकार कोई दूध से धुली हुई नहीं थी, उन्होंने बहुत अच्छा नहीं किया, लेकिन जो ये घटना हम देख रहे हैं जिसमें अपराध होने के बाद ये सब कुछ हो रहा है, ये बड़ा खतरनाक है और ये बीजेपी सरकार का असली चेहरा है। और इसलिए ऐसे में इसके बारे में जब तक देश भर में आवाज़ नहीं उठेगी तब तक कुछ नहीं होगा। तो योगी सरकार में एक तरफ रेप हो रहे हैं, एक तरफ उनके जो रेप के मुद्दे वो दबाए जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? ये तो खुल्लम खुल्ला सरकार के कहने, सरकार के आशीर्वाद और आदेश से ये सब चीज़ें हो रही हैं जो हुई हैं इस केस के अंदर। रेप होने के बाद जो कुछ हुआ वो तो सरकार के आदेश से हुआ है। इसलिए जब तक मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते तब तक इस केस में कोई भी इंक्वायरी का कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई न्याय की उम्मीद नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। तो एक तरफ डीएम है जो परिवार को वो धमका रहे हैं, एक तरफ वो धमकी दे रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? जैसा मैंने कहा कि ये अपराध पे अपराध है। एक अपराध मूल अपराध था, फिर अपराध पे अपराध, उसके ऊपर और अपराध, उसके ऊपर और अपराध, ये हो रहा है। पुलिस एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर रही है, परिवार को धमका रहे हैं, और इसलिए हमें इसके बारे में जब तक मुख्यमंत्री के इस्तीफे की बात नहीं होती तब तक कुछ नहीं होगा इस केस में।